गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर आपके ज्ञान सागर पुस्तक की पाठ संख्या 11, जो बहुत ही सुंदर कहानी है और बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उस रात की बात। बच्चों, यह कहानी जो है मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक जो वृद्ध महिला रहती है, वो लेखक के घर पर एक दिन कुछ मांगने के लिए आती है, कुछ रुपयों के लिए मदद करने के लिए आती है, किंतु उसे भिखारी समझकर लेखक उसकी मदद नहीं करते हैं और वह थोड़े से पैसे लेने से इनकार कर देती है। फिर बाद में किस प्रकार एक दिन अचानक रास्ते में जाते वक्त लेखक की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर उसी रात वहाँ जंगलों के बीच में उसे वहाँ एक प्रकार से रात बितानी पड़ती है और फिर वहाँ जो है उसी बुढ़िया के घर में उन्हें आश्रय मिलता है और बुढ़िया उन्हें अतिथि के रूप में प्राप्त करके उनकी किस प्रकार आवभगत और स्वागत करते हैं, यह पूरी घटना जो है लेखक मिथिलेश्वर की आंखें खोल देती हैं। और यह बताने के लिए काफ़ी होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे करना चाहिए, उनकी मदद को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जीवन के किस मोड़ पर आपको किस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरे की मदद को, मतलब लाचारी को, दूसरे की परेशानी को समझना चाहिए और उसे समझकर उसके मदद को सदा तत्पर रहना चाहिए। और वह घटना जो मिथिलेश्वर जी के साथ उस रात घटी, उस रात की बात को वो कभी नहीं भूल पाए, इसलिए इस पूरे पाठ का शीर्षक ही है उस रात की बात। आइए देखते हैं। बड़ा ही रोचक कहानी है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल पाता। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारन लग रही थी। लाल रंग का कागज़ टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए बिलख कर रो उठी। मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया, यह भीख मांगने का कोई नया बहाना है। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, है ना। कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल के नाम पर, कभी बाढ़ के नाम पर, बीमारों के नाम पर वे भिखारी बहाना बनाते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। अब यहाँ एक कठिन शब्द है अनहोनी, जिसका अर्थ होता है न होने वाली, यानी असंभव। आगे देखें बच्चों, बड़ा ही रोचक पाठ है, बड़ा ही शिक्षाप्रद पाठ है। आप इससे ज्ञान लेंगे और जीवन में इसे उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही कि मैं भिखारन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। मैंने बेटी को समझाया, ये सब भीख मांगने के तरीके हैं, पैसों के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़ो, थोड़ी देर में खुद ही लौट जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपया का नोट देते हुए कहा, कह देना कि घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है सारे घर घर घूम घूम कर पैसे मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। सुन लिया ना। नखरे भी पूरी दिखा रही है, इससे तो बात ही करना बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था। एक बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की, पर सब बेकार। चारों तरफ नौज़र
दौड़ा कर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नज़र सामने दूर टीले पर पड़ी। मैं मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूर पर रोशनी दिखाई दी, है ना। आगे देखें, वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी उनसे कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊँ। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा, उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव में उनका रहता है। सुबह उनका बेटा उसे बुला लाएगा। रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा हाथ मुँह धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी, बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं अब सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया है जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। यानी लेखक को मन ही मन आत्मग्लानि हो रही थी। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंखें लग गई। सुबह मेरे उठने से पहले उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हम पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहाँ से चल पड़ा। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था। मैंने तभी सोच लिया उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूँगा। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द भी हैं। आँख लगना का अर्थ होता है नींद आ जाना, सो जाना। अमल करने का अर्थ होता है पालन करना। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार इस पूरे पाठ में मिथिलेश्वर जी ने आपको एक सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान देने की कोशिश की है कि समाज में कई स्तर के लोग होते हैं। उनकी अपनी अपनी कई बार मजबूरियां होती हैं। कई बार धन, जिसे हम पैसा या रुपया भी कहते हैं, हमारे पास होता है, कई बार नहीं होता। जैसे अभी की स्थिति है, लॉकडाउन का समय, कई जो हैं व्यक्तियों के पास पैसों की कमी है, फिर भी हमें उनके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी मुसीबत के समय में यदि कोई आपके द्वार पर मदद मांगने को आया है तो आप उसे बिना जाने पहचाने या बिना जांच पड़ताल किए उसकी वास्तविक स्थिति को देखें और पहले उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें, फिर यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वह कौन है। बच्चों, इससे नैतिक ज्ञान यही है कि कभी न कभी हो सकता है जिस व्यक्ति की मदद आज आपने की है उसकी आवश्यकता आपको जीवन में पड़ जाए और आप उस व्यक्ति से मदद के लिए उसके द्वार पर पहुंच जाए। जैसे मिथिलेश्वर जी उस बियाबार रात की पहुँचे उस बुढ़िया के घर, और बुढ़िया ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष की, घृणा के उस व्यक्ति की उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से मदद की जैसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह मिथिलेश्वर जी के लिए सीख थी कि किस प्रकार उस बुढ़िया की मदद उन्होंने नहीं की थी
फिर भी उस वृद्ध महिला ने जो है वो लेखक की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, और इस लोभ में नहीं की थी कि वो उसके बदले पैसे उसे देंगे। तो ये एक शिक्षा है कि हर कुछ जीवन में पैसे से नहीं मिलता बच्चों। कई बार निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बिना स्वार्थ के भी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो जो है हमारे लिए वह फ़ायदेमंद होता है। कभी न कभी उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करें, दूसरों की मदद को तत्पर रहें। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है अपनी स्थिति को देखकर, ऐसा नहीं कि अपना घर बार सब कुछ बेचकर, अगर आप सक्षम हैं तो गरीब व्यक्तियों की मदद ज़रूर करें, बहाने ना बनाएं, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। भविष्य में कोई नहीं ये जानता कि कब आपको किसकी ज़रूरत पड़े, मदद पड़े। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी थी यह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा, और मिथिलेश्वर जी अपनी इस घटना के माध्यम से जो आपको शिक्षा देना चाहते थे, नैतिक शिक्षा, कि इस ज़रूरत पड़ने पर आपको किसी गरीब की भी मदद लेनी पड़ सकती है और वह निस्वार्थ भाव से आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसी प्रकार सक्षम लोगों को भी, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम हैं, उन्हें भी गरीबों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी जीवन में मजबूरी होती है, तभी व्यक्ति जो है दूसरे के द्वार पर मदद मांगने को जाता है। और भगवान न करे कभी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के द्वार पर जाना पड़े। इसीलिए आप भी अपने जीवन में यह गांठ बांध लें कि आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में मैं इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ की चर्चा करूंगा। घर पर पढ़ें बच्चों। मैंने सिलेबस लगभग पूरा कर दिया है टर्म 1 परीक्षा के लिए। तो अब मैं आपको कुछ कार्य दूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा, क्लास वर्क दूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा, और साथ ही साथ आपको जो है परीक्षा की तैयारी के लिए जो विषय वस्तु है वो प्रदान करूंगा। आप पढ़ते रहें, नियमित रूप से अध्ययन करें और प्रश्न उत्तर कार्य को बनाते रहें। और पत्र लेखन और निबंध लेखन के विषय में भी मैं चर्चा करूंगा। तो धन्यवाद आज के लिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।